वेलकम बैक एंड वेलकम टू फॉरेक्स मिनियंस। आज की इस वीकली वेबिनार में हम सेशन ट्रेडिंग के बारे में स्टडी करेंगे कि बेसिकली फॉरेक्स मार्केट में जो भी सेशंस होते हैं उनमें किसी भी सेशन को कैसे ट्रेड किया जाता है, उसके पीछे क्या लॉजिक हिडन होती है और किस बेस पे हम उस सेशन को ट्रेड कर सकते हैं। स्पेसिफिकली इस वेबिनार में हम लंदन सेशन को स्टडी करेंगे कि लंदन सेशन में कैसे ट्रेड ली जाती है, लंदन सेशन में होने वाली मूव को कैसे ऑथेंटिकेट किया जाता है, कैसे कंफर्मेशन ली जाती है कि ये मूव वाकई जेन्युइन है या मार्केट ने कोई फेक मूव की है। तो आज की इस वीकली वेबिनार में हम लंदन सेशन को कंप्लीट स्टडी करेंगे। होपफुली सब स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीकली वेबिनार। देखें, मैं यहाँ विंडो ड्रॉ करता हूँ। एक ये विंडो है। विंडो से मुराद है कि एक 24 घंटे की विंडो है एक। ठीक है। इस 24 घंटे की विंडो में टोटल 4 सेशन होते हैं। टोटल 4 सेशन होते हैं पर डे। ठीक है। इनमें 4 सेशन में क्या होता है, सबसे पहला जो सेशन होता है एशियन। एशियन के बाद आ जाता है लंदन सेशन। लंदन के बाद आ जाता है न्यूयॉर्क सेशन। हम उन सेशन की बात कर रहे हैं जो ट्रेडेबल हैं। ठीक है। और उसके बाद आ जाता है जी लंदन क्लोज सेशन। ठीक है। ये 4 सेशन है जो हमने ट्रेड करने होते हैं। अच्छा, एशियन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन और फाइनली लंदन क्लोज सेशन, ये वो सेशन है या वो टाइम जोन है जो जिसे आप कह लें कि एसएमसी ट्रेडर या आईसीटी ट्रेडर ट्रेड करता है। अच्छा, ये एक हमने सेशन की विंडो बना ली। अब होता क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्क 4 सेशन में होता है क्या है। ये प्रीवियस डे की कैंडल क्लोजिंग थी। जैसे एशियन सेशन ओपन हुआ, मार्केट ने थोड़ा सा रेंज करना शुरू कर दिया। रेंज करने के बाद जैसे ही लंदन सेशन में मार्केट एंटर हुई, उसने, क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी बिल्ड होगी। अच्छा देखें, जब मार्केट रेंज करती है जिसे हम एशियन सेशन कहते हैं, यहाँ मोस्टली मार्केट क्या करती है, कंसोलिडेट करती है। ठीक है। कंसोलिडेट जब करती है तो मार्केट क्या करती है, लिक्विडिटी बिल्ड करती है। सिमिलरली लोअर साइड पे भी क्या होगा, इसकी लिक्विडिटी बिल्ड होगी। ठीक है। तो ये जो एशियन सेशन है ये खासा अहमियत का हामिल होता है। इसकी सबसे बड़ी अहमियत ये है कि ये लिक्विडिटी बिल्ड करता है फॉर द नेक्स्ट मूव। अच्छा, इस सेशन ने लिक्विडिटी बिल्ड की। उसके बाद जैसे ही लंदन सेशन ओपन होगा, अगर तो हम बाय साइड पे हैं, यानी चले मैं इधर लेफ्ट साइड पे लिखता हूँ कि हम बाय प्रोफाइल देख रहे हैं, यानी कि जब हमने बाय करना है। एशियन सेशन ने लिक्विडिटी बिल्ड की, तो अगर हमने बाय करना है और हमारा बाय का एक सिनेरियो बना हुआ है, तो जो एशियन सेशन है, मार्केट क्या करेगी, उसके लो को स्वीप करेगी। स्वीप करने के बाद ऑपोजिट साइड पे एक्सपेंड कर जाएगी। ठीक है। लंदन सेशन में क्या होगा, मार्केट, अगर मार्केट ने बाय जाना है, बाय प्रोफाइल में अगर मार्केट ने बाय जाना है, तो मार्केट सिंपल क्या करेगी, एशियन लो स्वीप। ठीक है। मोस्टली ये होता है। अब ये कितना होता है, तकरीबन ये 70% ऑफ द टाइम मार्केट यही करती है। 70% ऑफ द टाइम मार्केट एशियन लो को स्वीप करेगी लंदन सेशन में और ऊपर मूव कर जाएगी। ये हमारा लंदन सेशन। इसके हम कुछ लाइव एग्जाम्पल भी देखेंगे। अभी सिर्फ हम यहाँ थोड़ी सी लॉजिक को समझ रहे हैं। अच्छा, जैसे ही लंदन सेशन कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट से मुराद है कि जैसे ओवरलैप करता है कि न्यूयॉर्क सेशन में, तो न्यूयॉर्क सेशन क्या करता है, वो दोबारा थोड़ी सी रिट्रेसमेंट देगा। उसके बाद दोबारा लंदन सेशन की डायरेक्शन में मार्केट एक्सपेंड कर जाएगी। ये लंदन सेशन आ गया। अब जैसे ही लंदन सेशन के बाद लंदन क्लोज होता है, यानी कि ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होना शुरू होता है, तो मार्केट क्या करती है, दोबारा थोड़ा सा रेंज करती है और रेंज करने के बाद यहाँ कहीं क्लोज कर देती है अपने आप को। तो ये एक जनरल सी प्रोफाइल बनती है डेली की। अगर हमने बाय करना है, तो बाय के लिए क्या है, मार्केट एशियन सेशन में लिक्विडिटी बिल्ड करेगी, एशियन सेशन के लो को स्वीप करेगी, तो मार्केट लंदन सेशन में एक्सपैंड करेगी, न्यूयॉर्क सेशन उसकी कंटिन्यूएशन देगा और लंदन क्लोज में मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन करके थोड़ा सा नीचे आके क्लोज कर देगी।
सबसे पहले बाय प्रोफाइल। अच्छा, एक तो ये सिनेरियो बनता है। सम टाइम क्या होता है, सम टाइम मार्केट क्या करती है कि एशियन सेशन, चले मैं इसको थोड़ा सा, अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया, यहाँ कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें, फिर हम इसकी एक दूसरी प्रोफाइल को डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमने इस प्रोफाइल को समझना है। इस प्रोफाइल में अगर हम आगे कुछ चीजें देखें कि कैसे इसको प्रोडक्टिवली ट्रेड करना है, तो उसमें कुछ रूल्स हैं। ठीक है, क्या रूल्स हैं वो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। जिस तरह अभी किसी ने क्वेश्चन किया कि सम टाइम एशियन सेशन एक साइड पे मूव करना शुरू कर देता है, तो पहला रूल क्या है कि एशियन रेंज 35 पिप से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एशियन रेंज आपकी 35 पिप से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसकी क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, वो मैं आप लोगों को जब रियल चार्ट पे दिखाऊंगा तो आप लोगों को समझ भी आ जाएगी। ठीक है, पहली चीज। अच्छा, सेकंड, जब एशियन सेशन 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो दूसरा, ये जो प्रोफाइल कब बनती है, तब बनती है जब आपका अनमिटिगेटेड पीआईओ अंडर एशियन सेशन हो। ठीक है, ये प्रोफाइल सबसे ज्यादा इफेक्टिव तब वर्क करती है कि ये आपका एशियन सेशन है और उसके नीचे यहाँ कहीं आपका कोई बाय जोन या सेल जोन पड़ा हुआ है, सॉरी बाय जोन पड़ा हुआ है, जिसे आप ऑर्डर ब्लॉक कह लें, फेयर वैल्यू गैप, या कोई भी चीज कह लें। ठीक है, तो तब ये वर्क करेगा। अगर नीचे कोई अनमिटिगेटेड जोन नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है कि मार्केट वन साइड मूव करना शुरू कर दे। आगे इसकी जो कंडीशंस हैं, इनको कैसे हमने जांचना है, कैसे इन चीजों से बचना है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, नो इशू। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमने इस प्रोफाइल को सबसे पहले समझना है। ठीक है, ये सबसे बेसिक प्रोफाइल है और मोस्ट अकरिंग प्रोफाइल यही है। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है, हमने ये चीज तो समझ ली कि एशियन सेशन लिक्विडिटी बिल्ड करता है। उसके बाद हमें कैसे पता लगेगा कि मार्केट ने इस साइड की जो लिक्विडिटी ली है, अब ये हम बात करते जेन्युइन है हैं कि कि मार्केट मार्केट हमारी वाकई डाउन साइड पे बुलिश जाना ट्रेंड चाह में रही थी। है। ठीक ठीक है, है, तो इसका जो सबसे बेहतरीन आंसर है, एशियन स्वीप इज रियल और फेक। इसका क्या आंसर है, सबसे पहला स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मैपिंग। सेकंड, इसका आंसर क्या है कि आपको एमएसएस कंफर्मेशन। अच्छा, अभी मैंने ये दो बातें लिखी हैं, इन दो बातों का एक पर्पज है। ठीक है, कि एशियन सेशन की जो स्वीप हुई है, ये रियल है या फेक है। उसके हमें दो दो चीजें आंसर दे सकती हैं, एक क्या स्ट्रक्चर मैपिंग, दूसरा क्या है एमएसएस कंफर्मेशन। अब ये क्या चीजें हैं, ये दो चीजें क्या चीजें हैं, मतलब हमें कैसे पता चलेगा। तो इसको समझाने के लिए अब हम थोड़ा सा एक ब्लैंक पे ही लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। अच्छा, ये मैंने आपके सामने एक छोटी सी स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ की है आप लोगों को समझाने के लिए कि एशियन सेशन को कैसे ट्रेड करना है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे हायर हाइज और हायर लोज किधर हैं। ठीक है, तो ये कैसे करना है, ये आईसीटी ट्रेडर भी बेहतर समझता है। अगर आप एसएमसी ट्रेडर हैं तो आप इसको बेहतर मैप कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ लफ्ज इंड्यूसमेंट लिखूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा जो चीजें होती हैं वो मैं ट्रेडिंग को कम्प्लेक्स नहीं करता, सिंपल रखता हूँ। सिंपलिसिटी में आप लोगों को ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी और ज्यादा इफेक्टिवली आप ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें, ये इंड्यूसमेंट है, ये भी इंड्यूसमेंट है और ये भी इंड्यूसमेंट है। मार्केट ने इंड्यूसमेंट को लिया ऊपर चलेगी, इंड्यूसमेंट को लिया ऊपर चलेगी, तो ये मेरे हायर हाइज और ये वाले जो पॉइंट है ये मेरे हायर लोज कंफर्म हो गए। ठीक है, ये वाला, ये वाला, और उसके बाद ये मेरा हायर हाई भी हायर लो कंफर्म नहीं हुआ। अब देखें, जब मार्केट हायर हायर हाई बनाती है, उसके बाद इंड्यूसमेंट को लेती है, तो इंड्यूसमेंट के बाद अगर हम देखें, ये मेरा एक पीओआई जोन है यहाँ, फॉर एग्जांपल कोई पीओआई जोन है जिसे मैं कहता हूँ फेयर वैल्यू गैप, बल्कि फेयर वैल्यू गैप से अच्छा मैं ऑर्डर ब्लॉक लिख देता हूँ इसको जरा यूनिवर्सल करने के लिए। अच्छा, अब ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। अब देखें, ये जैसे ही नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ, फॉर एग्जांपल ये आपका एक अनमिटिगेटेड पीओआई था, यहाँ से नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ इस पॉइंट से आगे। जैसे नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एशियन सेशन में लिक्विडिटी को बिल्ड करना शुरू कर दिया। यानी ये अगर हमारा एशियन सेशन है, तो मार्केट ने यहाँ क्या किया, लिक्विडिटी को बिल्ड करना शुरू कर दिया। ठीक है, इस पे मार्केट क्या कर रही है, अपर और लोअर साइड पे लिक्विडिटी बिल्ड कर रही है।
और इससे आपको आइडिया होगा कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कैसे बनता है। मार्केट ने ये लिक्विडिटी बिल्ड की इस साइड पे और इस साइड पे भी लिक्विडिटी बिल्ड कर दी। अब देखें, मार्केट ने बाय जाने के लिए पहले इंड्यूसमेंट लेनी थी, वो ले ली। ये हमारा अनमिटिगेटेड पीओआई ऑर्डर ब्लॉक है। तो एशियन सेशन ने जैसे ही लिक्विडिटी बिल्ड की, उसके बाद जब लंदन सेशन ओपन होगा वो इसकी एक साइड की लिक्विडिटी को स्वीप करेगा, ऑर्डर ब्लॉक में टैप करेगा और एक्सपेंशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसको मैं ये अभी सिर्फ एक सिनेरियो आपको बता रहा हूँ। एशियन सेशन, यहाँ एशियन सेशन और आगे लंदन ओपन। यहाँ मैं थोड़ी सी एनोटेशन कर देता हूँ। एशियन सेशन, लिक्विडिटी बिल्ड की और आगे आ गया लंदन ओपन, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा देखें, अब जो एसएमसी ट्रेडर हैं, हमने ये चीज सिंपल सी एक लफ्ज में याद की है कि जब मार्केट लिक्विडिटी बिल्ड करती है तो जिस साइड की मार्केट लिक्विडिटी पहले स्वीप करती है, ठीक है, उसके ओपोजिट मार्केट ने जाना होता है। उसकी क्या रीजन है? क्योंकि मार्केट ने हमेशा उस साइड की लिक्विडिटी लेनी है जहां ज्यादा ऑर्डर्स पड़े हैं। क्यों? क्योंकि जो स्मार्ट मनी है, जिसको हम बैंक्स कहते हैं या बिग इंस्टीट्यूट्स कहते हैं या इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर कहते हैं, वो बहुत थोड़े नहीं होते। वो इतनी ह्यूज डिमांड में होते हैं कि उनको बहुत ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए होती है। और जब मार्केट एक साइड की ज्यादा लिक्विडिटी को स्वीप करेगी तो मार्केट मोस्टली ऑपोजिट साइड को टारगेट करेगी। ठीक है, पहली बात। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है कि मार्केट एशियन सेशन के, अच्छा अब ये जो हमने चीज पढ़ी है एशियन सेशन में जब मार्केट ने लिक्विडिटी बिल्ड की, अच्छा ये देखें, जब मार्केट ने एशियन सेशन की लिक्विडिटी को बिल्ड किया और एक साइड को स्वीप किया, तो हमने दूसरे लेक्चर में ये चीज पढ़ी है कि मार्केट जिस साइड की लिक्विडिटी पहले लेती है तो ओपोजिट साइड पे मूव करती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ने इस साइड की लिक्विडिटी ली है, ये वाकई जेन्युइन है? हो सकता है कि मार्केट कुछ ऐसा कर जाती, यानी ऐसा भी तो हो सकता था, मार्केट ये भी काम कर सकती थी। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी चीज मार्केट करने जा रही है? सबसे पहली चीज, उसका पहला आंसर ये है कि आपका जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि मार्केट बुलिश है। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरा, मार्केट ने लो को स्वीप किया है और हमने अभी स्टडी किया है कि बाय प्रोफाइल में मार्केट मोस्टली एशियन सेशन के पहले लो को स्वीप करेगी अगर उसने बाय जाना है तो। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, बाय बाय जाने के लिए पहले लो को स्वीप किया और उसके बाद ऊपर चलेगी। अब यहाँ एक कंफर्मेशन हमें और चाहिए होती है इस जोन में, ये कंफर्म करने के लिए कि ये वाली जो मूव है, ये वाली जो मूव है, इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, क्या ये जेन्युइन है या फेक है? ये वाली मूव, जिसको आईसीटी ट्रेडर्स क्या कहते हैं, जूडस स्विंग, और जो एसएमसी ट्रेडर है वो उसको कहते हैं मैनिपुलेशन या लिक्विडिटी ग्रैब। एसएमसी ट्रेडर, ठीक है, ये मैं इस रेड बॉक्स की बात कर रहा हूँ। सिंपल, मैं मैनिपुलेशन लफ्ज खत्म कर देता हूँ, सिंपल लिक्विडिटी ग्रैब कह देता हूँ, क्योंकि हमारा मोस्टली बातें यही होती हैं, लिक्विडिटी के रिलेटेड होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस रेड बॉक्स को हमने कंफर्म करना है ये जेन्युइन था या फेक था। अब इसकी क्या कंफर्मेशन है? अब जिन लोगों ने एमएसए स्ट्रेटजी पढ़ी है उनको तो पता है, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे कि अब ये क्या कंफर्मेशन है। यहाँ इस साइड पे दोबारा ड्रॉ करता हूँ, ये मैं लाइन अभी डिलीट कर रहा हूँ फॉर द टाइमिंग, या इसको डॉटेड कर देता हूँ, ये वाला। इस चीज को भी खत्म कर दूं। अच्छा, इस बॉक्स में अगर हम देखें तो मार्केट क्या करती है, जैसे ही मार्केट एशियन सेशन से आई, मार्केट एक छोटा लो बनाए, उसको स्वीप करे, उसके बाद एक्सपैंड करे, फिर इंड्यूसमेंट बनाए, इंड्यूसमेंट के बाद हम बाय करेंगे। हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की। ठीक है, ये जो ब्लू बॉक्स है इसकी हम कंफर्मेशन देख रहे हैं इस पॉइंट पे। ये कैसे पता लगेगा ये जेन्युइन मार्केट स्वीप करने आई है या फेक है? उसका क्या तरीका देखें। मार्केट क्या करेगी, जब मार्केट एशियन सेशन से निकलेगी, जैसे ये वाली ब्लू लाइन निकली है, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में टैप करने से पहले एक छोटा सा माइनर लो बनाएगी। ये माइनर लो क्या करेगा, ये लिक्विडिटी को बिल्ड करेगा। ठीक है, मार्केट यहाँ लिक्विडिटी बिल्ड करेगी, मार्केट ऊपर जाने के बाद दोबारा नीचे आएगी और इसको स्वीप करेगी, इस लो को, ये वाले लो को मार्केट क्या करेगी, स्वीप करेगी। क्योंकि जाहिर बात है ये माइनर लो है, मार्केट ने इसको स्वीप किया। स्वीप करने के बाद मार्केट ये वाली जो मूव करेगी ना, इस मूव पे आपने नोट करना है, ये वाली जो मूव है, ये मूव, इट मस्ट बी एन एक्सपेंशन।
ये वाली मूव हमें एक्सपेंशन की फॉर्म में चाहिए। अगर मार्केट रिंग रिंग के इस वाले हाई को ब्रेक करती है, ये वाला जो मिडल हाई है, अगर मार्केट रिंग रिंग के इस हाई को ब्रेक करती है तो हम उसको हाई प्रोबेबिलिटी नहीं समझेंगे। तो फिर क्या होगा, हमें ये जो बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है, ये वाली एक्सपेंशन हमें चाहिए, स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन। अब स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन का क्या मतलब है? अच्छा, अब ये स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन का मतलब है कि ऐसी एक्सपेंशन जिसमें फेयर वैल्यू गैप लाजमी हो। ठीक है, यानी मार्केट नीचे आई, इस लो को स्वीप किया, ठीक है, और उसके बाद एक्सपैंड की। जब मार्केट एक्सपैंड करे तो उसमें एक फेयर वैल्यू गैप होना जरूरी है। ठीक है, दूसरी चीज, अच्छा जब एक्सपेंशन हो तो इस एक्सपेंशन में मार्केट अपने प्रीवियस, ये जो रेड वाला हाई है, इसके ऊपर कैंडल बॉडी लाजमी क्लोज करे। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं जी विक से हो, मैं उस चीज पे कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मेरा जो रूल है जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ, मैं कहता हूँ जी कैंडल बॉडी मस्ट क्लोज। जब कैंडल बॉडी इस मिडिल हाई के ऊपर क्लोज करेगी तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एमएसएस। एमएसएस कब बनेगा? दो कंडीशंस हमने पढ़ी हैं, पहला मार्केट प्रीवियस लो की लिफ्टी को ग्रैब करे, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन दे जिसमें फेयर वैल्यू गैप भी हो, यानी यहां कहीं मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ जाए। ठीक है, तो फिर ये हमारा एमएसएस कंफर्म होगा। अगर यहाँ फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो ये हमारा एमएसएस नहीं है, फिर हम इस चीज को ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा जब एमएसएस हो जाए तो मार्केट फेयर वैल्यू गैप में टैप करने से पहले दोबारा एक अपसाइड की मूवमेंट दे, जिसे आईसीटी ट्रेडर कहते हैं कि वो सेल साइड लिक्विडिटी क्रिएट करे, या एसएमसी ट्रेडर कहते हैं कि मार्केट एक इंड्यूसमेंट बनाए। यानी यहाँ हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ एक इंड्यूसमेंट चाहिए। ठीक है, इंड्यूसमेंट क्या देते हैं, सॉरी, इंड्यूसमेंट क्या देते हैं, या हम इसे क्या देते हैं, एसएसएल, सेल साइड लिक्विडिटी। हमें यहाँ ये चीज चाहिए। जब मार्केट यहाँ इंड्यूसमेंट या सेल साइड लिक्विडिटी बनाएगी तो उसके बाद वापस आएगी तो हम यहाँ फेयर वैल्यू गैप से इजिली बाय कर सकते हैं। ये है इस ब्लू सर्कल की कंफर्मेशन। इसका क्या मतलब है कि हम जो एशियन सेशन की लिक्विडिटी स्वीप हुई है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, मार्केट स्वीप करके बाय जाना चाह रही है। ठीक है, तो ये एक सेशन को ट्रेड करने का तरीका है। अच्छा, ये गोल्ड का चार्ट है आप लोगों के सामने। अच्छा, अब इसमें जो मैं आपसे बात कर रहा था कि इंडिकेटर कौन सा लगाना है, मैं आप लोगों को इंडिकेटर भी बता देता हूँ। मैं वैसे दो इंडिकेटर यूज करता हूँ सम टाइम, लेकिन मैं बता देता हूँ आपने कौन सा यूज करना है। एक सेकंड, आपने इंडिकेटर लिस्ट में जाना है, यहाँ पे लिखना है विंस एफएक्स। विंस एफएक्स लिखेंगे तो ये एक इंडिकेटर आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, सिंपल आपने ये इंडिकेटर अप्लाई करना है, और ये इंडिकेटर आ गया। उसके बाद इसकी सेटिंग में जाके इनपुट्स, अच्छा ये लिखा है हाइड ऑल सेशंस, इसको हाइड रखना है। अनहाइड करेंगे तो ये आपको पूरा पूरा सेशन दिखाएगा, जैसे ये देखें। हमने पूरा सेशन नहीं देखना, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, हाइड ऑल सेशंस। सिर्फ क्या करेंगे, ओपन क्या करेंगे, हम करेंगे सिर्फ इसके किल जोन को ओपन रखेंगे। यानी ये जो किल जोन है हमने इसको ऊपर रखना है, अगर इसको हाइड कर देंगे तो ये सेशन भी हाइड हो जाएंगे। इसको हमने अनचेक रखना है। ठीक है, और बाद में अपनी जो भी इसकी सेटिंग करनी है कर लें। तो ये एक इंडिकेटर कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। तो मैं दोबारा इस इंडिकेटर को ओपन करता हूँ, कोई क्लासिकल एग्जांपल देखते हैं इस चीज की। अच्छा, चले, अब गोल्ड में देखिए मार्केट ने आज क्या किया, न्यूयॉर्क मैनिपुलेशन, या मैं लिख देता हूँ, आज की डेट है 20 अगस्त आई थिंक। गोल्ड ने क्या किया, एनवाई के मैनिपुलेशन। और यहाँ देखें अगर यूरो यूएसडी को, तो इसने क्या किया, लंदन मैनिपुलेशन। ठीक है, अब ये कैसे देखें, अब आप ये लंदन से एशियन सेशन है। ठीक है, एशियन सेशन
ये एशियन सेशन है। अब यहाँ दो कॉन्फ्लुएंस थे हमारे पास। जैसे ही एशियन सेशन ने ऊपर स्वीप किया, ये देखें ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब की, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, बॉटम साइड पे एक्सपेंशन दी है, ये देखें। ठीक है, तो ये मार्केट ने लो साइड का एमएसएस किया। अब मैं अगर इंडिकेटर ऑफ कर दूं आपको समझा, चले ऑन ही रहने देता हूं। और दूसरी चीज अगर आप देखें कि मार्केट ने यहाँ रिलेटिवली इक्वल हाइज बनाए हुए हैं, यानी एक ये हाई है कि ये हाई है, ठीक है, रिलेटिव इक्वल हाइज हैं। तो एशियन सेशन के ऊपर मार्केट गई और फौरी तौर पे जब मार्केट ने प्रीवियस लो के नीचे कैंडल बॉडी क्लोज की, और देखें कितनी स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन है, ये देखें ये एक्सपेंशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू दिस एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका क्या मतलब है कि मार्केट सेल जाना चाह रही है, और ऊपर से इसने एशियन सेशन का हाई स्वीप किया और एमएसएस कर दिया। एमएसएस के बाद मार्केट लो साइड पे गई है। तो ये है लंदन सेशन मैनिपुलेशन। यहाँ वैसे अगर देखें ना तो ये 1 एम पे जाके इसकी कंफर्मेशन है, लेकिन मैं 1 एम की कंफर्मेशन रिकमेंड नहीं करता। मैं पर्सनली M3 को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। अगर मेरा M3 अलाइन हो रहा हो M1 के साथ तो वेल एंड गुड। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो 1 एम पे इसकी एक कंफर्मेशन बनती है छोटी सी। वो भी इसलिए कि मार्केट ने इस साइड को स्वीप किया है। तो ये हमारा बनता है स्वीप बेस, नहीं ऊपर इसने स्वीप किया लिक्विडिटी को, और उसके बाद मार्केट ने नीचे एमएसएस किया है प्रीवियस लो के नीचे। एमएसएस करने के बाद मार्केट जी ने जी ये जी रिट्रेसमेंट बनाई है, और जी। उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, ये जो फेयर वैल्यू गैप था ये वाला, इसके अंदर मार्केट आई है, उसके बाद सेल। ठीक है, तो खैर मैंने यूरो यूएसडी अच्छा सर, ट्रेड। यहाँ पे ये जी बोलें। सर, जी जी। हमने यहाँ पे जो सा फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से ही ट्रेड लेनी है, या ऊपर जो सी कैंडल एक बनी है ऑर्डर ब्लॉक जिसे हम कहते हैं, तो या यहाँ से ट्रेड लगानी है? ये ऑर्डर ब्लॉक भी टैप हुआ है, दोनों चीजें हुई हैं, ये देखें। ऑर्डर ब्लॉक भी टैप किया मार्केट ने, फेयर वैल्यू गैप भी फिल किया है। ठीक ठीक। इसकी लेफ्ट साइड पे शायद कोई ओबी हो जहां से मार्केट ने रिजेक्शन दी है। ये एक ओबी था जिसकी लेफ्ट साइड पे, ये वाला। जरा मैं इंडिकेटर ऑफ कर देता हूँ ताकि जरा चीज क्लियर नजर आ जाए। हाँ जी, इसमें देखें ये, जिसे हम ये जो एसएमसी ट्रेडर मेरे साथ है उनको पता है कि ये एक अनमिटिगेटेड विक थी ये वाली। ठीक है, और उसमें मार्केट ने टैप किया है, उसके बाद मार्केट टोटल क्रैश किया नीचे तक। ये अनमिटिगेटेड विक थी। अब ये अनमिटिगेटेड विक को ट्रेड करने का तरीका हमने एक दो बार वेबिनार में डिस्कस किया है। वो वेबिनार अगर आप यूट्यूब पे, मेरा ख्याल है वो शायद अपलोड नहीं हुए, वो हो जाएंगे। आज के इस वीकली वेबिनार में अगर आपका कोई क्वेश्चन है, किसी किस्म की कोई क्वेरी है, तो आप मुझे अपना क्वेश्चन चार्ट के साथ इस ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। मैं होपफुली आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर तक विश यू गुड लक एंड हैप्पी ट्रेडिंग।